BTK2 वर्सेस BTK1। BTK2 कराची की एक हाइप आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई हुई है मार्केट में। एक एंड यूज़र को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या बहरिया टाउन के इस नए प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए? आखिर ये है क्या? कहाँ पे बनने जा रहा है? और इसमें क्या फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ बहरिया टाउन प्रोवाइड करेगा? इन मौजूदा हालात में जिस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो नियरली टू कोलैप्सिंग कंडीशन में है और लोग इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। क्या बहरिया टाउन कराची 2 का ये नया मनसूबा कामयाब होगा? आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हुमायूं जावेद, मैं बिलोंग करता हूँ पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ से। आज इस चीज़ पे थोड़ी नज़र डालते हैं कि मलिक रियाज़ हुसैन, अली रियाज़ हुसैन और कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी ने बड़े ज़ोर व शोर से भरपूर तरीके से बहरिया टाउन की दीगर मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन कराची 2 का बाकायदा इनॉग्रेशन कर दिया है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन 5 तारीख को पब्लिक के लिए डिस्क्लोज़ कर दी जाएगी, लेकिन कुछ हाइलाइट्स जो मुझे पता हैं मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 125, 250, 500 और 1000 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाएंगे। 125 गज़ के बहरिया होम्स दिए जाएंगे 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, और 125 और 250 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स दिए जाएंगे। अच्छा, इनके बारे में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे है कि जो 125 गज़ का रिहायशी प्लॉट होगा कम से कम 40 से 45 लाख पर लॉन्च किया जाएगा। इसकी एक हाईलाइट ये है कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट सिर्फ 8 से 10% होगी। 4 साल की इंस्टॉलमेंट में बकिया आपको अदा करना होगा, और 2 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद मतलब 50% इंस्टॉलमेंट के बाद आपको पोजीशन दे दिया जाएगा और आप अपनी कंस्ट्रक्शंस पे स्टार्ट कर सकते हैं, रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो अगले 2 साल की इंस्टॉलमेंट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये याद रहे कि बहरिया टाउन इज़ क्लेमिंग कि SBCA से ये अप्रूव्ड है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है, इनके पास NOC मौजूद है। SDA विच इज़ सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे भी अप्रूव्ड है, इनके पास NOC मौजूद है, और ये लीज्ड प्रोजेक्ट है। मतलब बहरिया टाउन कराची 2 में आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जब आप उसकी फ़ुल पेमेंट कर लेंगे, आपको पोजीशन मिल जाएगा, तो आप उसे बैंक से लीज़ करवा सकते हैं। ये एक आसानी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा अगर वहाँ की साइट विज़िट की मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो शुरू में है वो काफ़ी हद तक रोड बिछा दिए गए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बिछा दी गई हैं, स्कूल और मस्जिद और हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी गई है। इसके अलावा हाइलाइट्स जो अनाउंस की हैं उसमें ये की हैं कि एक और शानदार किस्म का गोल्फ़ कोर्स बनेगा उसमें, और एक वाटर थीम पार्क बनेगा। जिस तरह आपके पास दुबई में वाइल्ड वादी है, उस तरह का ये एक वाटर पार्क बनाएंगे। मोनो रेल सिस्टम जो कि पाम जुमेरा को, दुबई को पाम जुमेरा से कनेक्ट करता है, वो भी इसमें बिछाया जाएगा। और इसके अलावा टर्की की जो फेमस ब्लू मॉस्क है उसको रेप्लिकेट करके यहाँ पे एक और ग्रैंड मॉस्क बनाई जाएगी बहरिया टाउन कराची 2 के अंदर। और शमसी तवानाई का भी इस्तेमाल किया जाएगा, पेपरलेस एनवायरनमेंट होगा, और दीगर AI को इंटीग्रेट करके दे विल क्रिएट अ स्मार्ट सिटी। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई कैन ओनली टेक वाइल्ड गेसेस। वी हैव टू येट सी कि इसमें किस तरह ये लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह इस टेक्नोलॉजी को ये लोग इसमें यूज़ करेंगे, और इससे रेजिडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा। मेरा हमेशा मानना ये है कि रेजिडेंट्स को फ़ायदा हो तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी जगह कामयाब हो सकती है। इवन इन हालात में जब आपको 35 से 40 लाख में 125 गज़ का प्लॉट बहरिया टाउन कराची 1 में मिलता है, तो क्या आप बहरिया टाउन कराची 2 में प्लॉट ख़रीदना पसंद करेंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है? तो ये एक सारे सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में उठते हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अनबायस्ड रिव्यूज़ आप तक लेकर आऊँ, और क्योंकि जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मैं बहरिया टाउन कराची 2 क्यों जाऊँ, जब मुझे बहरिया टाउन कराची 1 में ऑप्शंस मिल रही हैं। और मेरा ये मानना है कि बहरिया टाउन कराची 1 में एज़ अ रेज़िडेंट मैं तकरीबन यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ी सी रेज़िडेंट्स के लिए ईज़ क्रिएट की जाए, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो इनके फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको पेपर वर्क कराना होता है, या जो भी इनके SOPs हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा ग्रूसम है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इट्स नॉट स्ट्रीमलाइंड। कभी इनकी वेबसाइट काम करती है, कभी नहीं करती।
इनका जो अमला होता है उसका ताउन जो है वो इतना नहीं होता, दे आर हार्ड लाइंड कि नहीं जी आप जाएँ उस पे करें वो हो जाएगा। बट आम रिहायशियों को बड़ी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं चीज़ों से। थोड़ा सा पब्लिक सर्विस की तरफ बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने हायर मैनेजमेंट को ट्रेन करें कि वो पब्लिक सर्विस पे थोड़ा फोकस करें कि आवाम को, रेजिडेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट करना है, ना कि उनको परेशानी का बायस बने उनके लिए। और दीज एसओपीज़ आर गुड, सिस्टम्स आर गुड, बट उनकी ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एसेंस। हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा सारा दिन इन चीज़ों के पीछे वेस्ट करे। देयर शुड बी सम पॉजिटिव वे इन विच दिस ऑल कैन बी हैंडल्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी मेंटेनेंस चार्जेस की, जो पिछले साल एकदम से इतने ज़्यादा हाइक कर दिए गए थे, आजकल की कोलैप्सिंग इकोनॉमी में दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पे सच हाई चार्जेस। येस आई नो कि यहाँ पे मेंटेनेंस है, हर चीज़ बहरिया टाउन मेंटेन कर रहा है, बट थोड़ा सा अगर इस पर नज़रसानी किया जाए तो ये जो यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख की आवाम है बहरिया टाउन कराची वन में, यही सबसे बड़ा इनका मार्केटिंग टूल है। बिजली को थोड़ा सस्ता करें, मेंटेनेंस चार्जेस पे थोड़ी सी लवाई दें और लोगों को इनविटेशन दें। आप इनके प्राइवेट टूर्स अरेंज करवाएं बहरिया टाउन कराची टू के, इनके रेजिडेंट्स के, इनको रीच आउट करें। कम्युनिटी सर्विस, मुझे याद है टावर्स में जो इनके मैनेजर्स थे वो पहले हर प्रीसेंट में जाके कम्युनिटी सर्विस मैसेज देते थे, बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें सिखाते थे सफाई के बारे में, जगह जगह डस्टबिन प्लेस थे। लेकिन आजकल इन चीज़ों पर कोई फोकस नहीं है। अगर आप टावर्स में जाके देख लें तो जगह जगह आपको कचरा पड़ा हुआ मिलता है। आई नो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ है जितना बहरिया टाउन की मैनेजमेंट का है और किसी भी सिविलियन का। बट एज अ सोसाइटी अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलें तो बहरिया टाउन कराची कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें इनको चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, क्लीनलीनेस ड्राइव्स अरेंज करें, जिस तरह इन्होंने शॉपिंग बैग्स के ख़िलाफ़ अरेंज की थी, और थोड़ा सा अंडर एज ड्राइविंग पे काउंटर करें चीज़ों को। एक मॉडल बनाने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें आगे जाके मैनेज करने में थोड़ी तकलीफ़ दें होंगी और थोड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी इन चीज़ों में। बहरहाल ये एक आम आदमी की राय है आपके सामने कि बहरिया टाउन कराची 2 और बहरिया टाउन कराची 1 का अगर हम अभी कंपैरिज़न करते हैं तो मुझे कोई कंपैरिज़न फ़िलहाल नज़र नहीं आता। बिकॉज़ एक चीज़ डेवलप्ड है, एक चीज़ इट्स इन द क्लाउड्स राइट नाउ। येस इट्स एग्जिस्टिंग ऑन द लैंड, वो मौजूद है, बट उसमें डेवलपमेंट वर्क की अभी काफ़ी कमी है और काफ़ी उस पे काम होना है। और प्राइसेस जो मुझे सुनने में आए हैं दे आर वेरी स्टीप। एनालाइजिंग टुडेज़ मार्केट, अगर नोबडी इन देयर राइट माइंड्स वुड से कि यार ठीक है वहाँ 45 लाख का एक 125 गज का प्लॉट मिल रहा है, मैं वो ले लेता हूँ। आप यहाँ क्यों ना ले लें वही 45 लाख का प्लॉट, या फिर आप यहाँ किसी और प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्यों ना इन्वेस्ट कर दें जो कि बन रहा है, जो कि आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, जिसका पोजीशन मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे जो टीदिंग इश्यूज़ हैं बहरिया टाउन कराची के सोसाइटी में जो रेजिडेंट्स के लिए, उन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी वीडियो की रसाई बहरिया टाउन मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट तक है, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ज़रा नज़रसानी करें। बहरिया टाउन की हायर मैनेजमेंट जो यहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट कर रही है, उनका जो लोअर लेवल स्टाफ है उसको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ गैप, जिसमें रेजिडेंट्स को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं इन अ मच बेटर वे। जिस तरह से अभी उन्हें ट्रीट किया जाता है, देयर इज़ अ मच बेटर वे टू ट्रीट देम, टू मेक ईज़ ऑफ वर्क फॉर देम, टू यू नो शॉर्टन द टाइम। अब मिसाल मैं आपको ये RFID कार्ड्स की दे दूं कि आधा महीना तो इनकी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही थी, और इट्स एन इनसिक्योर वेबसाइट जिस पे आप जो डाटा डालेंगे कोई भी इजीली हैक कर सकता है, तो दैट्स नॉट सेफ़। इन चीज़ों का बहरिया टाउन जैसी कंपनी को बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनकी हायर मैनेजमेंट यहाँ बैठ के डिसीजंस तो ले लेती है, बट दीज स्मॉल डिटेल्स दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। और अगर आपके किसी मतलब आपके टावर्स में जो गेस्ट आते हैं वो तो स्क्रीन हो जाते हैं, लेकिन जो आपके विलास में गेस्ट जाते हैं वो तो नहीं स्क्रीन होता है। ये आपके गेट से जब ये नया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, आई होप दिस इम्प्लीमेंट्स वेल कि RFID कार्ड से ये स्क्रीन कर सकें चीज़ों को। मैं किसी भी तरह आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम बहरिया टाउन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज द मैनेजमेंट, आई एम जस्ट गिविंग माई ऑनेस्ट एडवाइस जो पिछले 4-5 साल से मैंने यहाँ फील किया है। मैनेजमेंट ऑफ बहरिया टाउन शुड कनेक्ट विद रेजिडेंट्स ऑफ बहरिया टाउन, ताकि
آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ دور ہوں, ہم آہنگی بڑھے, ایک بھائی چارے والا ایٹماسفیئر کریٹ ہو. ابھی ایک تھوڑا سا ان بیلنسڈ ہے اس ایٹماسفیئر میں, لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے پیپر ورک میں. آئی نو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ, ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ریزیڈنٹس کی طرف سے ہوں یا آفیشلس کی طرف سے ہوں, but there is a huge gap which needs to be addressed in terms of providing services to the residents of Bahria Town, Karachi One, جو کہ بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا مارکیٹنگ ٹول ہے towards any of their projects which they are going to launch in the future. I hope کہ میری باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی اور آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گا. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.